हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में या बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में, यहाँ पे स्पेशली हम बीएचयू एंट्रेंस की बात करेंगे बीएससी एग्जाम के लिए, कि कैसे कम पढ़कर भी ज्यादा स्कोर किया जा सकता है अगर स्ट्रेटेजी हमारी सही रही तो, या अटेम्प्ट करने का तरीका हमारा सही रहा तो हम उसी चीज को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज और समझनी जरूरी है कि जैसे अगर हमें कोई भी एग्जाम निकालना है तो हमें 100% मार्क्स लाना या 100% तैयारी जरूरी नहीं है। अगर हमारा 70% भी तैयार है तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं या हम टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी देखे होंगे या किसी भी एग्जाम में कुछ ही लोग होते हैं जो आपका 80 या 90% नंबर लाते हैं, जो मतलब अगर 70% भी लाए तो वो एक अच्छा स्कोर या टॉप रैंक माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें 70% भी तैयारी है तो हम उसे अच्छा लेवल की मानेंगे। ठीक है, और हम इसमें सारी चीजों को देखेंगे कि जिनका 70% तक तैयार है या उनसे कम तैयार है, ठीक है, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या क्या उपाय करें कि हम अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने तीन डिवाइड, यहाँ पे जो स्टूडेंट रहते हैं वो 3 टाइप्स में हम डिवाइड किए हैं। ठीक है, पहले क्या होंगे, यहाँ पे लिखे हैं 2 चीज। यहाँ पे एक पहला है कि एग्जाम प्रिपरेशन, मतलब कि यहाँ पे परसेंटेज में लिखेंगे कि कितना परसेंटेज होना चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग वो अपना चूज कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा होता है कि कॉन्फिडेंस वाली चीज होती है कि आपको आ रहा है कि नहीं, होता है कि आप तैयार है बट आपका कॉन्फिडेंस नहीं, तो उसके वजह से भी आप बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप में उन स्टूडेंट को ले लेते हैं जिनका मतलब 70% प्राक तैयार है या 70% से ज्यादा तैयार है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी है। ठीक है, दूसरे कैटेगरी में क्या होगा कि 70% या अप्रोक्सीमेटली बोला तो यहां तक तैयार है। ठीक है, बट कॉन्फिडेंस वाली चीज नहीं है उनके अंदर में। ठीक है, तो ये चीज भी देखेंगे कि क्यों नहीं है। और तीसरा है कि इससे कम है, 70% से कम है और कॉन्फिडेंस भी नहीं, तो वो लोग कैसे एग्जाम को निकाल सकते हैं। निकालते तीनों टाइप के हैं, तो वो चीज हमें स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है कि कैसे निकाले। ठीक है, तो वो चीज भी देखते हैं। और हो सकता है कि तीनों लोग का भी ना हो, तीनों कैटेगरी में ऐसा हो सकता है कि कुछ सिचुएशन हो कि उसमें ना निकले, तो वो भी हम देख लेंगे किस वजह से नहीं निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको इसमें सारी चीजें जो है आपको अच्छी तरह से समझाई जाएगी कि जिससे आप पूरी तरह से समझकर आप अप्लाई कर सको अपने में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट टाइप वाले स्टूडेंट में देखिए होता क्या है कि उनका 70% तैयार तो रहता और कॉन्फिडेंस भी रहता, बट यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो गलती करते हैं वो एग्जाम प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं लेनी है। एग्जाम प्रेशर जैसे मान लीजिए कि आपका कोई चैप्टर, मान लीजिए कि आपने इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगाया है। ठीक है, फिर होगा क्या कि आपके एग्जाम में जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया वो मान लीजिए बहुत ही ज्यादा टफ आ गया। ठीक है, जिसके वजह से आपने पहले ही, जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथ है, ठीक है, आपने मैथ सब्जेक्ट भी चूज कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आप स्टार्ट किए और सबसे पहला क्वेश्चन मिला इंटीग्रेशन का और वो टफ मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपने तो बहुत अच्छी तैयारी की है, फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा। कॉन्फिडेंस पहले तो था एग्जाम से पहले, बट होगा क्या, एग्जाम के दौरान जो होगा वो आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा कि हम इतना मेहनत किए इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में और मुझसे हो नहीं रहा। तो ये हो सकता है कि और सारे क्वेश्चन भी ना हो, जब इतना अच्छा भी नहीं हो रहा है, मतलब इतना अच्छा तैयार करने के बावजूद भी हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो हो सकता है जो आसान आए वो भी ना हो, तो इसके वजह से आपका जो मार्क्स है वो लूज होने लगता है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगता है। उसकी वजह से क्या होने लगता है कि आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और निगेटिव मार्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपका 5 मिनट एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, तो ये चीज आप नहीं करेंगे। आपको सिंपली क्या है, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे 50 क्वेश्चन है, कोई भी सेक्शन उठा लिया, ठीक है, आपका जो फेवरेट है, आप मान लीजिए पहला क्वेश्चन उठाए, आपसे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए, आप उसको बाद में देखिएगा। अगर हो सकता है कि ऐसा लगे कि आप ये क्वेश्चन किए हो बट उस टाइम नहीं बन रहा है, तो आप उस टाइम छोड़ दीजिए। जो आप देख लिए, आप देखिए, फिर दूसरा पे आ जाइए, ये भी नहीं बन रहा, छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए कि 2 3 4 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ठीक है, फिर 5वां क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल है, आप डायरेक्ट फार्मूले पे बन जा रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट कीजिए और टिक करिए। फिर उसके बाद 6 7 नहीं बना, फिर 8वां बन गया, फिर ऐसे करते रहिए। फिर क्या होगा कि आपको जो 50 मिनट
मतलब आपका जो 20 मिनट में आपको क्या करना है, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, मैथ है तो 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपको आसान मिल जाएंगे। हो सकता है कि 1 2 3 सीरियल में ना हो सकता है पहला आसान हो 1 है, फिर उसके बाद 8 आसान हो, फिर 10 आसान हो, तो ऐसे हो सकता है। तो ये आपको मतलब करना है, चूज करना है कि कौन सा आसान है, कौन सा आपको करना है। अब पहले ही आप टफ क्वेश्चन लेकर बैठ गए तो आपका क्या होगा कि उसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा और आप निगेटिव मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। और उसके वजह से क्या होगा, और जब सेकेंड आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, जैसे केमिस्ट्री हो गया या फिजिक्स हो गया, फिर उसमें भी आप टाइम के चलते आप गलत करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल का और कॉन्फिडेंस भी है, तो आप ऐसा चीजों को नहीं करेंगे कि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा तो आप उसी क्वेश्चन को लगे सॉल्व करने, उसके वजह से आप अपना पेपर ही पूरा खराब कर दिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत ही आसान बोले तो 30 क्वेश्चन बहुत ही आसान मिलते हैं, ठीक है। तो वो 30 क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट में कर देना, ठीक है। हम बताएंगे भी लास्ट में कैसे अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है। तो वो चीज हमने बताया भी, एक बार और भी बता देंगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम प्रेशर नहीं लेना है, जो आपसे बन रहा है वो आप करते जाएंगे, जो नहीं बन रहा है वो नहीं मतलब आप छोड़ देंगे, आप सेकेंड अटेम्प्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम देख लेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये चीज नहीं करेंगे। जो हम अपना बता रहे हैं, जो हमने फर्स्ट टाइम दिया था, तो मेरा इस लेवल पे था फर्स्ट टाइम में, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में बोले तो मेरा ये था 70% तैयार तो था, बट कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने यहाँ पे चीजें रटी हुई थी। तो रटने का क्या कारण है कि आपको समझाया नहीं जा रहा है, इस वजह से आप रट रहे हो। तो ये इससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे मेनली जो होता है वो केमिस्ट्री में आपको सारे ऑप्शन सही लगते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अवॉइड निगेटिव मार्किंग। जो इस सेक्शन में आएंगे, जो सेकेंड टाइप में आएंगे, जिनका 70% तैयार तो है, बट क्या कर रहे हैं कि वो उनका कॉन्फिडेंस ना होने के कारण निगेटिव मार्किंग कर, मतलब केमिस्ट्री हो गया तो आप करते जा रहे हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि आप चीजें रटे हुए हैं, तो आप कॉन्सेप्ट से चीजें सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज आप नहीं करेंगे। तो यहां पे सिंपली क्या करना है, इस सेक्शन में अवॉइड निगेटिव मार्किंग, ठीक है। निगेटिव मार्किंग यहां पे लिख दे रहे हैं कि आप इस सेक्शन में हो तो आपको क्या कर देना है कि आप इस चीज को अवॉइड करोगे। आपको जितना क्वेश्चन बन रहा है आप उतना ही सॉल्व करें, उससे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट आप क्या करेंगे कि आपका है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका मान लीजिए फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ठीक है। आपने ये देखा 4 ऑप्शन, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो उसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग हो जाता है। मेरे 20 से 25 नंबर निगेटिव मार्किंग में चले गए थे, ठीक है। मुझे हॉस्टल मिलना चाहिए था बट नहीं मिला, क्यों? निगेटिव मार्किंग कर दिए। तो ये चीज आप नहीं करेंगे। जो चीजें हो सकती है अवॉइड, उसको आप अवॉइड करेंगे जिससे आप अच्छा स्कोर सके, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम प्रेशर का भी होता है, तो बट यहाँ पे आपका एग्जाम प्रेशर क्यों हो जाएगा? आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये चीज है, उसके वजह से एग्जाम प्रेशर होगा। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जाम प्रेशर मतलब कॉन्फिडेंस होने के बाद भी एग्जाम प्रेशर की वजह से हम चीजें सारी गड़बड़ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपको आसान आ रहा है वो करेंगे। हम ये जो हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारे के लिए एप्लीकेबल है, तो लास्ट में सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट देख लेंगे, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आ जाता है कि जिनका ना कॉन्फिडेंस है, मतलब 70% से कम लेवल का तैयारी है और कॉन्फिडेंस भी नहीं है, वो लोग कैसे एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो इस चीज को हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे समझ सकते हैं इस चीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड टाइप किसको बताए थे कि जिनका परसेंटेज मतलब 70% से कम तैयार है, ठीक है, और उनके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है। सिंपली तैयार नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा कि हम कर पाए कि नहीं कर पाए, तो उनके लिए वो कैसे एग्जाम को निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट या तो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, या केमिस्ट्री मैथ होता है, या ये दोनों होता है। तो ये आप अपना चूज कर लेंगे कौन सा होता है। उनके लिए सारे के लिए अलग अलग है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री 1 और 2 लिख दिए हैं, ठीक है। 1 और 3 लिख दिए हैं, 2 और 3 लिख दिए हैं, और यहाँ पे 1 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग कैसे क्या करेंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये चीज है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब जिनका थोड़ा थोड़ा सारी चीजें तैयार है, जैसे मान लीजिए कि आपका 65% ही तैयार है, बट यहाँ पे फिजिक्स भी आपको बेसिक लेवल पे आता है, केमिस्ट्री भी आपको बेसिक लेवल पे आता है, और मैथ भी बेसिक लेवल पे आता है, तो वो लोग भी एग्जाम निकाल सकते हैं। वो लोग क्या करेंगे,
मेन जो होता है ना कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो। अगर बिना प्रेशर लिए किए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ये प्रेशर ले लो, प्रेशर लेके पढ़ो तब आप अच्छा कर पाओगे, लेकिन आप प्रेशर लेके पढ़ोगे ना तो हो सकता है आपका फाइनल वाले दिन आपको एग्जाम प्रेशर की वजह से आपको जो चीजें आती है वो चीज भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जितना होगा आप कीजिएगा, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। जिस तो सबसे पहले आ जाता है कि जिनका थोड़ा थोड़ा सब कुछ तैयार है, ठीक है, तो उनको मेन है कि अटेम्प्ट वाली चीज जो है वो कैसे करनी है। तो ये चीज हम देख लेंगे, जो सबके लिए होगी वही इस वाले कैटेगरी के लिए भी होगी, या इसमें जो होगी 1 2 3, या जिनका थोड़ा थोड़ा तैयार है। ठीक है, तो उनके लिए एक बेनिफिट होता है कि वो सारी चीजें को कवर कर सकते हैं क्योंकि इनका बेसिक तैयार होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जिनका मान लीजिए कि 1 और 2 जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो इनको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इनका भी एक तरह से सही है, देखेंगे भी कि कैसे सही है। यहाँ पे 1 3 और 2 3 इन लोगों का प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को कैसे आप सही कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं इस कारण को। अब देखिए यहाँ पे जैसे 1 3 मतलब हम क्या बोले हैं, फिजिक्स और मैथ ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मतलब कुछ स्टूडेंट का क्या होता है कि फिजिक्स और मैथ अच्छा होता है। ठीक है, आपने स्टार्ट किया फिजिक्स और मैथ करना, ठीक है, बट अगर केमिस्ट्री आपने तैयार नहीं किया, अगर आपने बेसिक लेवल का भी तैयार नहीं किया है, तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री आसान आता है। अगर आप केमिस्ट्री ही छोड़ दिए, आपको मैक्सिमम मतलब इसी से नंबर मिलता है। मेरा भी मैक्सिमम नंबर इसी से आया था, बट हो सकता है कि नहीं, मतलब कुछ लोगों का फिजिक्स अच्छा हो, उसमें भी स्कोर कर सकते हैं, बट केमिस्ट्री को भी एक मिनिमम लेवल पे, तो आपको क्या करना है कि मिनिमम लेवल पे आपकी तैयारी जो है वो कर लेनी है, कि जैसे जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं वो आपका सही हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि जो हमें सब्जेक्ट आता भी नहीं उसमें भी हम कर दिए हैं, और जो आता है उसमें आप तो कर ही देंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि जैसे मैथ पे आप ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि मैथ में हो सकता है कभी कभी बहुत बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं और आप उन्हें करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायरमेंट होता है। बट केमिस्ट्री और फिजिक्स करने के लिए आप मैक्सिमम 60 मिनट में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बट यहाँ पे अगर मैथ की बात करें तो 60 मिनट में बहुत से बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा आपका एक्यूरेसी है या आपका प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आप ये चीज मत कीजिएगा। अगर फिजिक्स और मैथ आपका तैयार है तो केमिस्ट्री को भी एक मिनिमम लेवल तक लाइएगा, क्योंकि होता क्या है कि हमें तो केमिस्ट्री पसंद ही नहीं है, हम केमिस्ट्री नहीं करेंगे तैयारी तब भी हमारा हो जाएगा। तो ये चीज गलती मत कीजिएगा। हो सकता है कि आपको अच्छा कर तो ले, एडमिशन हो तो जाए, बट हॉस्टल ना मिले, तो आप क्यों ऐसा करोगे। आप केमिस्ट्री एक मिनिमम लेवल तक तैयार करोगे, जिससे क्या होगा कि आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। जो आसान क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा प्रीवियस एनालाइज करके कि कौन से चैप्टर आसान होते हैं, उन चीज को जरूर पढ़िएगा। और इसमें क्या होता है थर्ड मतलब 2 और 3, ठीक है, मेरा भी यही तैयार था 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री और मैथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट किए थे, तो यहाँ पे मुझे भी ये केमिस्ट्री और मैथ ही सही था। ठीक है, हम पहले क्या किए थे, केमिस्ट्री को अटेम्प्ट किए, फिर उसके बाद मैथ। फिजिक्स मुझे आती नहीं थी तो हम बहुत ही कम अटेम्प्ट करते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी मिनिमम कर लेते थे कि जिससे 10 क्वेश्चन भी अगर आसान आए तो वो कर ले। तो यहाँ पे हम जो चीज बता रहे हैं वो मेन है कि अगर फिजिक्स या मैथ तैयार है या केमिस्ट्री और मैथ तैयार है, ठीक है, तो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री को भी साथ लेकर चलेंगे। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री तैयार है तो जरूरी नहीं है कि आप मैथ को लेकर सॉल्व करें। यहाँ पे ये चीज समझने वाली थी कि यहाँ जो फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप में लिखे हैं कि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री तैयार है तो आप इजिली स्कोर कर पाएंगे। जैसे इसमें बहुत ही कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर पाते, क्योंकि इसमें थ्योरी टाइप के ज्यादा रहते हैं, और अच्छा लेवल का तैयार है तो आप मैक्सिमम मतलब मिनिमम आप 30 से 35 सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 ले लेंगे, 30 ले लेते हैं तो 60 क्वेश्चन इसी दोनों से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका अच्छे लेवल पे तैयार है, आप मैथ नहीं सॉल्व कर रहे हैं या मैथ में 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तब भी आप मतलब इजिली 210 स्कोर कर पाएंगे, और ये अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर 200 से नंबर ज्यादा ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो ये अच्छा स्कोर माना जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसमें समझने वाली कि अगर फिजिक्स और मैथ तैयार है या केमिस्ट्री और मैथ तैयार है, ठीक है, तो ये फिजिक्स या केमिस्ट्री भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि ये आपके मार्क्स इंप्रूव करेंगे, और मार्क्स इंप्रूव करेंगे तो रैंक भी इंप्रूव होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। मिनिमम आपको ये भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री तैयार है तो जरूरी नहीं है कि आप मैथ पढ़े, आप सिंपली आप मैथ का वो चीज देख लेंगे जो फार्मूले टाइप का होता है, या 10 क्वेश्चन जो आसान आते हैं, हर पेपर में आसान आते हैं, वो चीज देख लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा टाइम भी लेता है और चीजें हो सकती है कि आपकी उस टाइम में सही भी ना हो या कम अटेम्प्ट हो। ठीक है, तो ये चीज थी यहाँ पे समझने वाली। और देख लेते हैं लास्ट में कि कैसे अटेम्प्ट करें सारी चीजों को।
अटेम्प्ट वाला पिछले क्लास में भी मतलब सबसे फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। जैसे 1 से 50 कोई भी सेक्शन ले लीजिए, ठीक है। हमने केमिस्ट्री लिया था तो मान लीजिए कि केमिस्ट्री ले लेते हैं, आप जो लेना चाहे, ठीक है। आप मान लीजिए कि जो ये सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको, जैसे इसको अगर टाइम दे भी रहे हैं तो आप 30 मिनट के अंदर ही इसको चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए, ठीक है। अगर ये सॉल्व कर पाते हैं तो आप मैथ वाले सेक्शन में भी टाइम दे सकते हैं, क्योंकि मैथ वाले में टाइम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, ठीक है। हमने पहले साल किया था, कोशिश किया था 30 मिनट में, हुआ नहीं था, 40 मिनट में सॉल्व हुए थे। बट सेकेंड टाइम में आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये चीजें आपकी रिड्यूस होकर 30 मिनट हो जाएगी, या आप प्रैक्टिस सेट करके भी आप ये चीजें रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री को आप 30 मिनट में सॉल्व कीजिएगा जल्दी से जल्दी जितना हो सके, क्योंकि यही आपका मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कराता है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो निगेटिव हो सके उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे होते हैं तो लगता है सही है बट होता नहीं है, तो वो चीज आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया है कि आपको जैसे आपको 20 मिनट इसको देना है सबसे पहले, ठीक है। कोई भी आप फेवरेट सब्जेक्ट उठा लीजिए जो सबसे पहला अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप उन्हें 20 मिनट दीजिए और उनको 1 से 50 क्वेश्चन तक आप चले जाइए, ठीक है। इसमें से आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आसान होते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आपने जल्दी से कर दिया 20 मिनट में, ठीक है। मेनली यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ में 20 क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं सॉल्व करना, क्योंकि उसमें टाइम रिक्वायरमेंट होता है। तो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई पहला सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिनका जो भी फेवरेट हो। अगर मैथ है तो मैथ ही कर सकते हैं, बट ज्यादा टाइम मत दीजिएगा पहले बार में, आप उनको घेरा लगा दीजिएगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा कि वो क्वेश्चन आता तो है बट यहाँ पे बाद में हम देख लेंगे, क्योंकि आप उस पर सॉल्व करने जाओगे तो अगर टाइम लास्ट में कम बच जाता है तो आपका सारी चीजें गलत हो सकती है। जो फिजिक्स में करना चाहे या केमिस्ट्री में सारी चीजें सही करना चाहे तो वो टाइम कम होने की वजह से आप गलत चीजें कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 20 मिनट में जाइए और 20 क्वेश्चन आप, या 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन मान लेते हैं, केमिस्ट्री में सही हो सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। फिजिक्स में भी आप जाएंगे 1 से 50 क्वेश्चन के 20 मिनट में इसको देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये चीजें आप 20 क्वेश्चन फिजिक्स में भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन, अब जैसे पिछली बार ही आया था, ये आया था आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट पे पूछा था कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये mr² होता है तो यहाँ पे mr² प्लस mr² 2mr² हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे इजिली होते हैं कि जो 1 मिनट से अंदर भी सॉल्व हो सकते हैं। जो हो सकता है कि आपका 1 मिनट मिले तो वो जो टाइम बच रहा है तो उसमें आप लगा लीजिए, तो 20 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी सॉल्व करने को मिल जाएंगे। बट मैथ में क्या होगा कि मैथ में आपको इजिली 20 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं कि जल्दी से फार्मूला बेस्ड मिल जाए, तो वो क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर लीजिए जितना भी टाइम लगे, तो उनको आप पहले अटेम्प्ट में का सॉल्व कर लीजिए। फिर क्या करेंगे कि जो आप मतलब स्टार्टिंग से मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आप देखते हुए जाएंगे कि जो क्वेश्चन में आप कर सकते हैं बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उन क्वेश्चन को आप क्या करिए, मार्क फॉर रिव्यू कीजिए। तो वहां से आप मार्क फॉर रिव्यू करके सेकंड अटेम्प्ट में कीजिएगा। ऐसे सारे क्वेश्चनों को सेकंड अटेम्प्ट में हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, अगर टाइम बचता है तो थर्ड अटेम्प्ट में कीजिएगा और आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा, और इससे आप अपना क्या करेंगे कि आप मार्क्स भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये चीज थी कि आपको एग्जाम प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन में लगा दिए, आपने पढ़ा था कोई सब्जेक्ट, अब उसी में आप लगे पड़े हैं कि हमसे यही नहीं हो रहा तो और क्या होगा, तो ये चीज नहीं करना है। आप जितना क्वेश्चन आ रहा है, मैं मतलब कुछ चीजें होती है आसान होती है, कुछ चीजें हो सकती है कि वो टफ दे दे, तो वो चीज को छोड़ देना है। आप सेकंड अटेम्प्ट में आइए, उन क्वेश्चनों को करना है जो मार्क फॉर रिव्यू लगाए हैं, और थर्ड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन को करना है जो आप लगता है कि हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन को आप टच कर सकते हैं और टाइम भी लगा सकते हैं। क्योंकि आपका मैक्सिमम अगर ऐसे चीजों को अटेम्प्ट इस तरह से कर देते हैं अटेम्प्ट, तो आपका मैक्सिमम 70 क्वेश्चन, मिनिमम 70 क्वेश्चन जो है ये आपका अच्छे से आ जाएगा, मतलब अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही भी होगा इस तरह से। अगर अब ऐसे क्या करेंगे कि आप मान लीजिए फिजिक्स या मैथ ही उठा लिए, आप 60 मिनट उसको सॉल्व कर लिए और 60 मिनट में बना क्या, आपसे 20 क्वेश्चन बना, तो इससे क्या होगा कि आपका प्रेशर आपका हाई हो जाएगा कि यार हमने तो 60 क्वेश्चन भी 20 मिनट, मतलब 60 मिनट में 20 ही क्वेश्चन सॉल्व किए और सब तो बचे ही हैं, अभी 130 क्वेश्चन बचे हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये प्रेशर बढ़ा देगा। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, इससे आपका जो प्रेस मतलब डिमोटिवेट हो जाएंगे, और डिमोटिवेट होने के कारण आपका एग्जाम में बिल्कुल भी आपका उस लेवल के लिए जो तैयारी किए थे उसके मतलब अकॉर्डिंग आपका नंबर नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान देंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, या आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं चीजों को क्या होनी चाहिए। और अच्छा लगा वो वीडियो तो आप शेयर कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, रियलिटी या कैसे चीजों को हैंडल करे या कौन सा
मतलब ट्रिक अपनाएं कि हम मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यही तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा।